कैसा ये इश्क है। मुंबई। जेनी की बात पे हया, जो अब तक ना जाने खुद को कैसे कंट्रोल कर रही थी, इस बार गुस्से से बोली, अगर तुमसे खामोश नहीं बैठा जाता मिस जेनी, तो एक काम करो, मैं कैब बुक कर देती हूँ। जाओ, आराम से आ जाना, क्योंकि तुम पति पत्नी के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। हया की बात पे जेनी धीरे से बोली, रुद्राक्ष तुम्हारी वाइफ? रुद्राक्ष धीरे से बोला, शी इज राइट, और बेहतर होगा अब खामोश बैठो। तुम्हें घर जाना है ना? हम घर ही चल रहे हैं। जेनी धीरे से बोली, लेकिन हम तो डिनर बाहर करने वाले थे ना? हया धीरे से बोली, ओ रियली? वाओ, कितनी अच्छी बात है। मतलब हमारे प्लेन मिस जेनी को भी पता है? रुद्राक्ष सीरियसली? हया की बात पे रुद्राक्ष ड्राइव करते हुए धीरे से बोला, हम घर चल रहे हैं, वहीं बात करते हैं। मुझे नहीं लगता अभी इन सब बातों का वक्त है, और जेनी डिनर घर कर लेंगे। अगर तुम्हें कहीं डिनर करना है या कहीं जाना है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम जा सकती हो, बताओ कहाँ? रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था जब हया धीरे से बोली, तुम भी चले जाना, उसके साथ कंपनी मिल जाएगी बेचारी को। हया की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, हया? लेकिन हया पहले से ही गुस्से में थी, इसलिए रुद्राक्ष भी चुप हो गया था। जन्नत विला। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी जन्नत विला में आके रुकी थी। हया ने एक नजर रुद्राक्ष को नहीं देखा था। उसने गुस्से से दरवाजा पटका और सीधा अंदर चली गई। मन्नत जी ने भी उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी थी। वो सीधा ऊपर रूम में चली गई थी। जेनी मुस्कुराते हुए रुद्राक्ष के साथ अंदर आ गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या अब मेरे रूम तक भी जाना है? रुद्राक्ष की बात पे जेनी धीरे से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस। लेकिन रुद्राक्ष बिना उसकी सुने चला गया था। मन्नत जी धीरे से बोली, जेनी, क्या तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेनी धीरे से बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ है आंटी, वो बस आज हया और रुद्राक्ष का कहीं बाहर जाने का प्लान था, और कॉलेज में और कोई था नहीं, तो मैंने सिर्फ रुद्राक्ष से ये बोला, वो मुझे घर ड्रॉप कर दे, उसके बाद वो लोग कहीं भी चले जाएं। लेकिन हया को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने ये भी कहा था वो कहीं भी जा सकते हैं मुझे घर छोड़ के, लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। मन्नत जी हैरानी से बोली, जेनी बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। हया ऐसी नहीं है, वो तो बहुत काइंड है, बहुत स्वीट है। शायद उसको किसी बात पे गुस्सा आया होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों सेफ हो, घर आ गए हो, डिनर तो फिर कभी हो जाएगा। मन्नत जी की बात पे जेनी धीरे से बोली, आंटी मुझे फिक्र हो रही हो, शायद मैंने सच में गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी आंटी। मन्नत जी उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, इट्स ओके, जाओ रेस्ट करो, थक गई होंगी, मैंने डिनर लगवा दिया है, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। जेनी धीरे से बोली, ओके आंटी। इतना कह के जेनी चली गई थी। रुद्राक्ष का रूम। हया गुस्से से बालकनी में बैठी हुई थी। रुद्राक्ष चिढ़ते हुए बोला, हया मैं कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी गुस्से वाली बात नहीं थी। मैं जानता हूं तुम हर्ट हो, लेकिन मेरी क्या गलती है? तुम अच्छे से जानती हो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो हमारी गेस्ट है और दादू के वजह से मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। हया अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, तो तुम मुझे हर्ट कर सकते हो? हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे। रुद्राक्ष, तुम उससे दूर रहना। लेकिन रुद्राक्ष, शेखावत ने तो उसका एडमिशन भी करा दिया। बहुत इंप्रेस हुई मैं। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, और आज हम डिनर पे जाने वाले थे। क्या हुआ है अब? हया धीरे से बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारी जेनी है, उसको ले जाओ। रुद्राक्ष धीरे से बोला, शट अप, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम एक पार्टी में चल रहे हैं। हया हैरानी से बोली, किस लिए? फिर से तुम मुझे अपनी किसी बोर सी पार्टी में लेके जा रहे हो? रुद्राक्ष उसको उठाते हुए बोला, नहीं बोर नहीं होगी, वहां और काफी सारी चीजें हैं, वो पार्टी ऐसी नहीं है जो तुम सोच रही हो। हया गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले उस पार्टी में गई थी ना, क्या हुआ था वहां? और फिर दूसरी बार वो सब? मेरे सब एक्सपीरियंस खराब रहे हैं रुद्राक्ष,
इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। रुद्राक्ष के गहरी सांस ली। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ था। रुद्राक्ष ने हया को देखा और बाहर चला गया। तभी मैक्स उसको कुछ देते हुए बोला, बॉस, ये लीजिए, आपका ऑन ऑर्डर तैयार है। रुद्राक्ष ने सर हिलाया और हया के सामने वो बॉक्स करते हुए बोला, देखो, मैंने सबसे बेस्ट डिजाइनर की ड्रेस तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है। अब चुपचाप पहनो इसको और चलो। हया चिढ़ते हुए बोली। लेकिन रुद्राक्ष उसको गोद में उठाते हुए बोला, आओ हम साथ बात लेते हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूं, प्लीज मैं खुद नहा सकती हूं। इतना कह के हया गुस्से से वॉशरूम में घुस गई थी। अमेरिका। अरीना कुछ सोच रही थी जब उसकी बहन कॉफी उसके हाथों में थमाते हुए बोली, अरीना, अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। मेरी मानो तो सीरियस हो जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई आया था और तुम्हारी कभी किसी की शादी हुई थी, और वैसे भी तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है जिसकी वजह से तुम उस इंसान से थोड़ा भी जुड़ा हुआ महसूस करो। लड़कियों को देखती नहीं, कैसे टाइम पास करती है और आगे बढ़ती है। वैसे तुम भी इस शादी को मजाक समझो और आगे बढ़ो। अरीना गुस्से से बोली, सीरियसली ये बात कह रही हैं आप? ओह हाँ, मुझे कोई हैरानी नहीं। आप ऐसे कल्चर में रही हैं ना, इसलिए आपने यहाँ देखा है, इसलिए आपको मजाक लगता है। यहाँ के कल्चर में तो शादी बच्चे सब मजाक हैं, लेकिन मैं जहाँ रही हूँ वो मजाक नहीं था। ईशान से प्यार किया था मैंने। इसका मतलब जानती हैं आप? खैर जाने दीजिए, मैंने सोच लिया है, मैं अब अपनी जिंदगी अकेले नहीं गुजारूंगी। अरीना की बात पे उसकी बहन धीरे से बोली, मतलब तुमने कोई ढूंढ लिया है? मैं बहुत खुश हूँ। कौन है वो? क्या करता है? अरीना धीरे से बोली, सामने स्कूल है वो वहीं रहता है और अभी 4 साल का है। अरीना की बात पे उसकी बहन हैरानी से बोली, क्या बोल रही हो? अरीना धीरे से बोली, जी सही सुना, मैं बच्चा एडॉप्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये जिंदगी अकेले नहीं गुजारना चाहती। उस बच्चे को भी प्यार चाहिए तो मैं उसको वो प्यार दूंगी। इस बार अरीना की बात पे उसकी बहन के गुस्से से उसको देखा था। वो चिल्लाते हुए बोली, दिमाग इंडिया में ही छोड़ आई हो अरीना? तुम इस उम्र में बच्चे की जिम्मेदारी लोगी? अरे किसी से शादी करो, जिंदगी बनाओ, किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी लोगी तुम? अरीना धीरे से बोली, तो इसमें क्या गलत है? अगर मेरा बच्चा होता तो उसको भी मैं ही पालती, और कोई क्यों नहीं? मैं वो बच्चा एडॉप्ट करूंगी बस। इस बार अरीना की बहन कुछ सोचते हुए बोली, और अगर तुम्हारा अपना बच्चा हुआ? क्योंकि अभी तुम्हें इंडिया से आए हुए कुछ दिन नहीं हुए, अभी आगे अगर तुम प्रेग्नेंट। इस बार अरीना को बहन ना चाहते हुए चुप हो गई थी क्योंकि वो जानती थी शायद ये बात सच भी हो सकती थी। अरीना धीरे से बोली, वो बात की बात है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं दोनों बच्चों को अकेली पालूंगी और कभी भी ईशान को नहीं बताऊंगी। मैं उसका साया भी अपने बच्चों पे नहीं पड़ने दूंगी। आप तैयारी करिए, कल हम लोग बच्चे को एडॉप्ट करने चल रहे हैं। और हाँ, मुझे और कोई बहस नहीं चाहिए। वो बच्चा बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है और मुझे वो चाहिए। मैं उसको प्यार देना चाहती हूँ। अरीना की बहन धीरे से बोली, जैसा तुम सही समझो, मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ। मैं तो चाहती हूँ तुम कोई लड़का ढूंढो और शादी करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो, मैं बात करती हूँ, कल तुम वो बच्चा एडॉप्ट कर लेना। इतना कह के उसकी बहन चली गई थी। अपनी बहन के जाने के बाद अरीना अपने पेट पे हाथ रखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं प्रेग्नेंट हो नहीं जाऊंगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसका कोई बड़ा भाई बहन भी होना चाहिए, और वो तभी होगा जब मैं कोई बच्चा एडॉप्ट कर लूँ। फिर मेरे 2 बच्चे होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो मेरे बच्चे एक दूसरे का सहारा बन के खुश रहेंगे। इतना कह के अरीना ने मुस्कुरा के अपने पेट पे हाथ रखा। आखिर क्या होगा अब? क्यों करना चाहती है अरीना ये सब? मुंबई, जन्नत विला। करीब 1 घंटे बाद रुद्राक्ष चिल्लाते हुए बोला, और कितना वक्त लगेगा हया? हम लेट हो रहे हैं। रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, थोड़ी देर, और तुमसे किसने कहा था ये ड्रेस लेके आने को? मैं कैसे संभाल पाऊंगी इतना हेवी ड्रेस? कोई ज्यादा एक्सपेंसिव पार्टी है क्या? मैं ना जाऊं तो चल जाएगा यार, मेरा जाना इतना जरूरी तो नहीं। हया की बात पे
रुद्राक्ष अंदर से आते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम हया, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। हया गुस्से से बोली, ठीक है, आ रही हूँ, दिमाग मत खराब करो तुम। इतना कह के हया बाहर आ गई थी। रुद्राक्ष, जो कि अपने फोन में कुछ कर रहा था, जैसे ही उसके कानों में हील्स की आवाज पड़ी, उसने पीछे देखा था, जहां हया किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रुद्राक्ष हैरान रह गया था। उसकी आंखें तो हया से हट ही नहीं रही थी। ये बात तो सही थी, वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव और खूबसूरत थी, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता था, वो हया से ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। और हया के जिस्म पे पड़ के जैसे वो ड्रेस और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। हया ने गहरी सांस ली और रुद्राक्ष के एकदम करीब आके बोली, क्या हमें देर नहीं हो रही? हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी कमर को कसते हुए बोला, शायद नहीं हो रही। हया रुद्राक्ष को धक्का देते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अगर नहीं है तो सही कर लो, क्योंकि मुझे वहां जल्दी जाना है और जल्दी आना है। हया की बात पे रुद्राक्ष उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, तुम्हें तो मैं आके बताता हूँ, कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं कर रही हो तुम? रुद्राक्ष की बात पे हया चिढ़ते हुए बोली, अब चलो भी। रुद्राक्ष हया के होंठों को हल्का सा छू के बोला, फिलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन इतनी आसानी से तो देखना तुम नहीं बचोगी, याद रखना। इतना कह के रुद्राक्ष ने खुद पे और हया पे एक आखिरी नजर डाली और दोनों ही बाहर निकल गए थे। मेन हॉल में सब लोग बैठे थे। जेनी भी अपने फोन में कुछ कर रही थी। तभी उसके कानों में मन्नत जी की आवाज पड़ी थी, जो कि अपने बहू बेटे को देख के काफी खुश थी। जेनी ने जल्दी सर उठाया, तभी अचानक से उसकी नजर सामने पड़ी थी। रुद्राक्ष और हया एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार था। दोनों ही खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन जेनी के अंदर एक जलन सी महसूस हो रही थी। हया धीरे से बोली, जेनी, आई एम सो सॉरी, आज हम साथ डिनर नहीं कर पाए, फिर कभी साथ में डिनर करेंगे। हया की बात पे मन्नत जी मुस्कुरा के बोली, सही कहा हया। जेनी काफी अपसेट थी, उसको बुरा लग रहा था तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए तुम डिनर करने नहीं गई। अब शायद जेनी को अच्छा महसूस हो रहा होगा। हया धीरे से बोली, बिल्कुल, मॉम में भी यही सोच रही थी, कहीं जेनी को बुरा तो नहीं लगा। खैर, हम आके इस बारे में बात करते हैं, चलें? हया धीरे से बोली तो रुद्राक्ष ने सर हिला दिया था और दोनों ही बाहर निकल गए थे। मन्नत जी ने मुस्कुरा के जेनी को देखा और उसके कांधे पे हाथ रख के चली गई थी। जेनी गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, हया, तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो। अब तक मुझे लगा था तुमसे आसानी से डील कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो कुछ ज्यादा ही चालाक हो, और जो तुम करना चाह रही हो वो भी कुछ ज्यादा ही होशियारी का काम है, जो मैं तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। इतना कह के जेनी किसी को कॉल करते हुए बोली, सुनो, मुझे ये बताओ, तुम पार्टी में कहाँ जा रहे हो? मुझे उस पार्टी का वीवीआईपी पास चाहिए, और अगर अगले 10 मिनट में नहीं मिला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इतना कह के जेनी ने कॉल काट के फोन सोफे पे दे मारा था, और फिर अगले 10 मिनट में पास एड्रेस और ड्रेस कोड सब कुछ जेनी के सामने था। जेनी मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरे से आगे चलोगे तो मुझे भी तो रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारे आगे आना होगा ना। इतना कह के जेनी अपने रूम में चली गई थी। सिंघानिया हाउस। फलक सोफे पे बैठी हुई थी। अर्शी धीरे से बोली, सुनो लड़की, हमसे किसी भी अच्छाई की उम्मीद मत रखना। तुम हमारे लिए गैर हो। भले ही मेरे बेटे ने तुम्हें अपनी बीवी बनाया हो, लेकिन तुम मेरी बहू सिर्फ दुनिया के सामने हो, इसलिए अकेले में ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं। ना तुम्हारा अच्छा चाहती हूं ना बुरा। अर्शी, सिंघानिया इतनी भी बुरी नहीं है। खानदानी दुश्मनी का बदला किसी की बेटी से निकाले, वो भी इस शादी से जैसे अच्छे रिश्ते की बेइज्जती करके। अगर अनिरुद्ध ने ये किया है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी भी उठाएगा, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। मैं कभी तुमसे सास बहू का रिश्ता नहीं जोड़ पाऊंगी। अर्शी की बात से फलक को सुकून मिला था। भले ही वो उसको बहू नहीं मान रही थी, लेकिन टिपिकल सासों की तरह वो उसको टॉर्चर भी नहीं करने वाली थी। वो चाहती थी फलक उनकी जिंदगी में दखल ना से, और ना ही वो फलक की जिंदगी में दखल दे। फलक धीरे से बोली, थैंक यू आंटी। अब मैं आपको आंटी तो कह ही सकती हूँ ना। फलक की बात पे अर्शी ने बस सर हिला दिया था। फलक धीरे से बोली, आंटी, आई डोंट नो, आप मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचती हैं और मैं क्या ही कहूंगी। अगर सोचती भी हो, मैं आपकी सोच नहीं बदल सकती,
और हर इंसान की तरह मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट ही करूंगी। लेकिन मैं सिर्फ उनको लिए सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि वो मेरी फैमिली है, लेकिन मैं बचपन से उनके साथ हूँ। अगर उनमें थोड़ी भी बुराई होती, क्या वो मेरे सामने नहीं आती? अगर मेरी फैमिली ऐसा ही कुछ करती तो क्या मुझे इस बारे में पता ना होता? देखिए आंटी, मैं मानती हूँ आप गलत नहीं कह रही, लेकिन कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता, खासकर जब आप पहले से नफरत में हो तब तो। आपको अच्छाई भी बुरी लगती है तो छोटी सी बुराई सोचिए कितनी बुरी लगेगी। आंटी, आप प्लीज मेरी बात के बारे में सोचिए। मैं अनिरुद्ध को ये सब नहीं कह सकती क्योंकि वो तो पहले से ही मुझसे नफरत करता है, लेकिन आप तो बड़ी है ना, क्या आप भी मेरी बात नहीं समझेंगी? फलक की बात पे अनिरुद्ध बाहर से आते हुए बोला, हाँ नहीं समझेंगी, तुम तो पहले ही दिन आके मेरी मॉम को बातें सुनाने लगी। देखो फलक, अपने इन लेक्चर से अपनी फैमिली ला गुनाह माफ नहीं करा सकती, समझी तुम? बेहतर होगा चुपचाप अपने कमरे में जाओ। अनिरुद्ध की बात पे अर्शी गुस्से से बोली, तमीज से बात करो, अनिरुद्ध बीवी है तुम्हारी। मैंने पहले ही कहा था, परिवार की दुश्मनी का बदला तुम है, उनकी बेटी से नहीं लोगे, समझ नहीं आता तुम्हें? अर्शी की बात पे अनिरुद्ध कुछ कहना चाहता था, लेकिन अर्शी ने उसकी कुछ भी कहने से रोक दिया था। होटल, बड़े ही शानदार होटल में काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। पार्टी में काफी मशहूर लोग आ रहे थे। लगता था मुंबई में काफी बड़ी पार्टी होस्ट की जा रही थी। जहां तक देखो हर तरफ सिर्फ रोशनियां दिख रही थी। रुद्राक्ष और हया दोनों जैसे ही गाड़ी से उतरे मीडिया की भरमार हो गई थी। हर कोई उनके फोटो लेना चाहता था। रुद्राक्ष ने हया की कमर को टाइट पकड़ा और दोनों ही मीडिया को पोज देने लगे थे। दोनों ही खुश थे। कुछ देर बाद फोटो सेशन हो गया था और रुद्राक्ष हया का हाथ पकड़ के अंदर चला गया था। हया धीरे से बोली, कितना जबरदस्ती का मुस्कुराना पड़ता है ना रुद्राक्ष, तुम्हारा तो ये रोज का है, तुम्हें बोरियत नहीं होती? तुम्हारा चेहरा नहीं दुखता? रुद्राक्ष धीरे से बोला, हाँ दुखता तो है, बहुत दुखता है, लेकिन ये मेरा काम है। और तुमने मुझे कब देखा कभी मुस्कुराते हुए? मैं जब तुम्हारे साथ मीडिया के सामने आता हूँ तभी मुस्कुराता हूँ, अकेले में कभी फोटो नहीं खींचाता। खैर अब चलें? हया धीरे से बोली, हाँ पर ये इतना बड़ा होटल है, हमें जाना कहाँ है? रुद्राक्ष धीरे से बोला, मैं किस लिए हूँ तुम्हारे साथ? रुद्राक्ष की बात पे हया धीरे से बोली, अच्छा ठीक है चलो, इतना कह के हया और रुद्राक्ष दोनों ही अंदर की तरफ चले गए थे। इस बात से अनजान कोई और भी उनके साथ पार्टी में एंटर हुआ था, जिसकी नजर अब उन दोनों पे थी। आखिर क्या होगा इस पार्टी में? क्या जेनी फिर से चलेगी कोई नई चाल? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।